चलिए दोस्तों देखते हैं कि -8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एस, यदि इसका सॉल्यूशन है तो एस लिखना है। बी यदि सॉल्यूशन नहीं है तो नो। सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इस तरह का सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल सकते। और डी में है नन ऑफ दी, मतलब इसमें से कोई नहीं होगा। तो इस तरह का सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है 3x² है, फिर आपके पास 8x है प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो मेरे पास दिया क्या -8 इज द सॉल्यूशन, मतलब x का वैल्यू आपके पास क्या हो गया -8 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -8 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी जहाँ पे x था वहाँ पे हम क्या किए -8 वैल्यू पुट कर दी दोस्तों। अब देखिए आपके पास 3 हो गया, 8 8 जा 64 हो गया, प्लस माइनस माइनस 8 8 जा 64 हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इसमें यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 हो गया, -64 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों। अब यहाँ से यदि प्लस करेंगे तो 194 हो गया, -64 इज इक्वल टू 0। तो 4 में 4 को माइनस करेंगे 0 बचेगा, 6 में 6 को यदि 9 में 6 माइनस करते हैं 3 बचेगा, 1 का 133 इक्वल टू 0। क्या दोनों साइड इक्वल आया? दोनों साइड इक्वल नहीं आया दोस्तों। यहाँ आपके पास 130 आ गया, इधर 0 है, लेकिन दोनों वाली साइड यदि मेरे पास 0 आ जाता तो इसका सोल्यूशन होता, 0 नहीं आया तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। तो इस तरह का जो MCQ आपको आएगा एग्जाम में, तो आप इस तरह से टिक लगाएंगे। अदरवाइज एक दो लाइन सॉल्व करने के बाद भी आप पता कर सकते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पे किए थे मेरे पास माइनस में 64 आ रहा है, बाकी सब प्लस में, तो कभी मेरे पास ये 0 नहीं हो सकता है। तो एक दो लाइन सॉल्व करके डायरेक्ट हम इसमें टिक लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है px² प्लस √3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे x का वैल्यू दिया -1/√3, तो आपके पास पूछ रहा है क्या p² प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए का होगा √6 है, ऑप्शन नंबर बी में 6 है, ऑप्शन नंबर सी में 7 है, ऑप्शन नंबर डी में 8 है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का वैल्यू जहाँ पे x है इक्वेशन में, वहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन हो गया मेरे पास p है, x² है, तो x का वैल्यू 1/√3 है, तो √3 का स्क्वायर आपके पास क्या हो गया 3 हो गया, प्लस आपके पास यहाँ क्या है √3 है, √3 माइनस 2 हो गया, और x का वैल्यू हो गया दोस्तों आपके पास 1/√3। यहाँ √3 दे दिए इज इक्वल टू क्या आ गया -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास p/3 हो गया। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ 1 बचेगा, -2 बाय क्या बचा आपके पास √3 बचा, 2/√3 -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास p/3 इज इक्वल टू हो गया 2/√3। अब बाय क्रॉस यदि हम लोग करते हैं तो 2 टाइम्स 2 इंटू 3, चाहे ऐसे कर सकते हैं, p इंटू √3 इज इक्वल टू हो गया आपके पास 3 2 जा 6 हो गया। देन आफ्टर p इज इक्वल टू क्या हो गया 6/√3 आ गया। अब 6/√3 देखिए क्या ऑप्शन में है, तो वैसा कुछ ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो आप इसको तोड़िए, 6 को तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 हो गया, और यहाँ पे √3 हो गया। अब √3 से इसको यदि हम कैंसिल करते हैं तो √3 टाइम्स में हो जाएगा, मतलब p इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2√3 हो गया दोस्तों। अब देखिए क्या 2√3 है, 2√3 नहीं है। जैसे देखिए 6 हुआ तो √3 को 3 टाइम्स 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, तो 2√3 हो गया। तो मेरे पास क्या ऐसा कुछ है ऑप्शन, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन मेरे पास ये क्या आ गया p का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है, तो आप देखिए p² प्लस 1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो p² का वैल्यू क्या होगा, तो 2, यहाँ p का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 2√3 आ गया। अब 2√3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1, 2√3 का स्क्वायर 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 1 हो गया 13 हो गया दोस्तों। 13 भी मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। 2√3 चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ मेरे पास p का स्क्वायर हो गया, तो 2√3 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 2 2 जा 4 3 जा क्या हो गया 12 हो गया। 12 में यदि प्लस 1 करेंगे तो मेरे पास 13 आता है दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर डी में मेरे पास क्या है 13 है। तो आपका जो है सो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी राइट हो गया, बाकी सब ऑप्शन रॉन्ग हो गया दोस्तों। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे।